हेलो दोस्तों, एवरीडे न्यूज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग जीके की 25-25 क्वेश्चन की पर डे की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आता रहेगा आप उसका आंसर भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी सूचना मिलेगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए पहला। ये जो है हम लोग प्राचीन भारत को शुरुआत करने जा रहे हैं। ये प्राचीन भारत से होगा, सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन धुंधला है, बाकी का सारा क्वेश्चन आपको ठीक मिलेगा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर की गलियां थी वो कैसी थी। ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, दूसरा ऑप्शन है तंग और मैली, तीसरा है फिसलन वाली, और चौथा है तंग और टेढ़ी। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चौड़ी और सीधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो किस प्रकार की सामाजिक पद्धति थी, हमें बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, दूसरा है दास श्रमिक आधारित, तीसरा है वर्ण आधारित, और चौथा है जाति आधारित। दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी, यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो कैसा थी, उचित समतावादी थी। उसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे। ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा है शहरी, तीसरा है यायावर यानी खानाबदोश, और चौथा है जनजातीय। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो हड़प्पा के निवासी जो थे वे कैसे थे, शहरी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे, शहरी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। मतलब ऑप्शन आपको दिया है, चार ऑप्शन, आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है हड़प्पा के लोगों के बारे में, यानी सॉरी हड़प्पा की सभ्यता के बारे में सही है। तो ये है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चौथा है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो आपको चारों ऑप्शन में से आपको सही बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको इसका राइट आंसर मैं बता दूं, चार का सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा के जो खंडहर है ये किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है रावी, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा है ब्यास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रावी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रावी। उसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। यानी सिंधु घाटी में जो लोग घर बनाते थे वो घर किस चीज़ से बनाया जाता था, आपको बताना है। ऑप्शन है ईंट, दूसरा है बांस, तीसरा है पत्थर, और चौथा है लकड़ी। तो आपको जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ईंट से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ईंट से। यानी उस समय जो घर बनाया जाता था वो ईंट से बनाया जाता था। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक, ये जो लिखा यहाँ पे आर्थिक है, आर्थिक विकास का घोतक निम्न में से कौन सा है। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से जो हम लोग को अवशेष मिला है, तो उसमें हमें बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है उसके व्यापारिक और आर्थिक विकास का घोतक है। ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन,
दूसरा ऑप्शन है मुद्रा, तीसरा है नावे और चौथा ऑप्शन है मकान। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्राएं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुद्राएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा के जो वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपके पास ऑप्शन है मुद्राएं, कांस के औजार, कपास और जौ। इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, यानी हड़प्पा के वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में अग्रगणी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का मतलब इसमें दुर्ग नहीं बना हुआ था, किला नहीं बना हुआ था, वो कौन सा नगर था? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदरो। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हूदरो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चन्हूदरो। यानी चन्हूदरो जो था वो एकमात्र ऐसा सिंधु नगर था जो बिना दुर्ग का बना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांस्य युग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कांस्य युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। यानी भारत में सबसे पहले जो पुराना शहर खोजा गया था, सबसे पहला पुराना शहर वो कौन सा था? तो ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। आपको इसी चारों में से बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हड़प्पा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था आपको बताना। आपके पास ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस सब का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था ये कृषि था। याद रखिएगा कृषि था। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में जो भवन बना हुआ था उसमें से बताना है कि सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन है विशाल स्नानघर, धान्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो इसमें से बताना है आप राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान्यागार, यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो था वो धान्यागार था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का मतलब क्या है आपको इसमें से बताना। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिलालेखों का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात और ब्रह्मी। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात थी, यानी उस टाइम तक लिपि की जानकारी नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की जो पूजा की जाती थी वो किस सभ्यता में की जाती थी? ऑप्शन है आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आपको चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी देवी माता की जो पूजा होती थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्न में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? यानी अपवाह तंत्र का जो निर्माण किया था वो किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीनी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? यानी हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ निम्न में से कौन संबंध नहीं है? तो ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, कनिंगम,
एम व्हीलर और पी एस वत्स। आपको बताना है इनमें से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता से यानी उसके संस्कृति से के अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पी एस वत्स, यानी ये जो है उससे संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? आपके पास चार ऑप्शन है, कालीबंगा, हड़प्पा, चन्हुदरो और लोथल। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। कहाँ इसकी खोज हुई थी? तो लोथल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा जो है वो कहाँ पे विद्यमान है, किस राज्य में है? ऑप्शन है यूपी, दूसरा है सिंध, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। तो आपको राइट आंसर बताना है कि कालीबंगा कहाँ। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? यानी हड़प्पा काल की जो मुद्रा का निर्माण होता था उसमें किसका उपयोग होता था मुख्य रूप से? ऑप्शन है टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन है जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम सैनी। तो आपको राइट आंसर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम सैनी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी लोगों की जो महत्वपूर्ण रचना थी, आपको चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है नटराज की, दूसरा है नृत्य करती हुई बालिका की, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध की और चौथा ऑप्शन है नरसिम्हा की। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है किसका होगा, कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? यानी उस टाइम में टेराकोटा जो था उसमें कौन सा जानवर का चिन्ह नहीं था? तो ऑप्शन है भैंस, भेड़, गाय और सुअर। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, यानी गाय का चिन्ह जो था उसमें विद्यमान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1935, दूसरा है 1942, उसके बाद 1901 और उसके बाद है 1922। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाज माल घाट था? किसका जहाजी माल घाट था? तो ऑप्शन है सिंधु घाटी का, मेसोपोटामियाई का, मिस्री का और फारसी का। किसका जहाजी माल घाटी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ये सीरीज़ का पहला था ये पार्ट, और फिर इसी तरह से हम लोग डेली जो है 25-25 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें अगर कुछ कमी रह गई है तो अगला वीडियो में चाहेंगे उस कमी को दूर करें। वैसे अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।